जो भी फर्स्ट टाइम है, पहले अपने कीर्तन अटेंड किया है? कीर्तन ये श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है इसका कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के अलग अलग साधन हैं, अलग अलग युगों में अलग अलग विधि। तो सतयुग में ध्यान की विधि, त्रेता युग में यज्ञ की विधि, द्वापर युग में भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा की विधि, और कलयुग में हरिनाम संकीर्तन। यानी जिस युग में हम हैं उसे कलयुग कहते हैं। तो कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन करने से वही लाभ मिलता है जो सतयुग में भगवान के चरणों पर सैकड़ों हजारों वर्षों तक ध्यान करने से, द्वापर युग त्रेता युग में यज्ञ करने से। यज्ञ की विधि बहुत कठिन है। और त्रेता युग द्वापर युग में भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करने से। तो वही लाभ इस कलयुग में हम भगवान के नाम का कीर्तन करके प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कलयुग का आधार बताया गया इसे, भगवान के नाम का कीर्तन। तो वही कीर्तन हम अभी करेंगे थोड़ी देर। और उसके बाद जो ये जो कार्तिक मास है इसका महात्म्य क्या है और इसका विशेष महत्व किस कारण से है, भगवान को ये क्यों प्रिय है, और इस मास में हमें क्या करना है जिससे हम आध्यात्मिक लाभ उठा सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो इस कीर्तन में हरे कृष्ण महामंत्र, ये 16 अक्षर का महामंत्र, इसको ध्यान से सुनना है और फिर इसका उच्चारण करना है जब आपकी बारी होगी। और उच्चारण करते हुए भगवान से यही प्रार्थना का भाव कि हे प्रभु मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे अपनी सेवा में करेंगे। इस भाव के साथ हम भगवान का नाम उच्चारण करेंगे। भाव कि हम भगवान से बिछुड़ चुके हैं, कुछ ऐसा भाव, विरह का भाव। अब हम उन्हें याद कर रहे हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस भाव से नाम उच्चारण करेंगे। विष्णु पादाय कृष्ण कृष्णाय बुद्धदेशाय भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश।
कृष्णा जी का नाम मेरी वजह से
प्रणाम है। कैसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। भाभी आप थोड़ा सा उधर हो जाओगे। नो मुझे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ पर आए और बहुत ही उत्साहपूर्वक भगवान के नाम संकीर्तन में पार्टिसिपेट किया। विशेष रूप से स्वाति माता जी एंड सुमित प्रभु फैमिली, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे उनका, जो हमें उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ पर एक साथ आकर भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। तो भगवान के विषय में हमको बहुत कुछ अलग अलग सुनने को मिलता है और हर किसी की जो धारणा है, विश्वास है, बहुत ही अलग अलग है। कोई भगवान को किसी रूप में देखता है, किसी रूप में देखता है, अलग अलग। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के विषय में जानना है, भगवान कौन है, उनका नाम क्या है, उनका पता क्या है, ये सब कुछ हमें शास्त्रों में मिलता है। तो जैसा अभी ये भजन चल रहा था, पहला भजन, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। तो यहाँ पर नाम और धाम दोनों के विषय में बताया जा रहा है। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में सबसे पहले तो ये बात बताते हैं कि भगवान है कौन। तो कृष्ण के विषय में बताते हैं, वो कहते हैं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो पहले ही शुरू में ही वो ये बात बता रहे हैं कि कृष्ण कौन है। तो कह रहे वो परमेश्वर हैं, वो ईश्वर भगवान है, परम भगवान है और सच्चिद आनंद विग्रह है। उनका जो स्वरूप है वो उनका वो एक पर्सनैलिटी है, एक व्यक्ति है और वो सच्चिद आनंद के विग्रह है और उनका कोई आदि नहीं है, उनका कोई अंत नहीं, अनादिर आदिर। और उनका एक नाम क्या है, गोविंद। और वो कह रहे हैं कि मैं उन्हीं गोविंद का भजन करता हूँ। तो ऐसे ही बहुत सी महिमा का गुणगान करते हैं। और ये कौन कर रहे हैं, स्वयं ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता है, वो ये बात कह रहे हैं। तो इसी तरह से अनेकों धर्म ग्रंथ और शास्त्र जो कृष्ण की भगवत्ता को स्थापित करते हैं। श्रीमद् भागवतम में ऐसे अनेकों वर्णन मिलते हैं। वेद व्यास देव जी इसी बात को कहते हैं, एतै चाम सकलापम स कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये कृष्ण कौन है, ये भगवान है। और बाकी के सभी जो देवी देवता और ये सभी कौन है, भगवान के अंश हैं। हम सभी जीवात्माएं कौन है, भगवान के अंश हैं, भगवान के विस्तार हैं। तो इस तरह से भगवान के विषय में हमें पता चलता है कि कृष्ण जो है वो परम भगवान है। और भगवद गीता में कृष्ण स्वयं इस बात को स्थापित करते हैं, इस बात को क्लेम करते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। वो कहते हैं कि इस आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, इन दोनों का जो उद्गम है वो मैं हूँ, यानी ये सब कुछ मुझसे उद्भूत होता है। और जो व्यक्ति इस बात को जानता है, वो कहते हैं बुधा भाव समन्विता, ऐसा व्यक्ति मेरी भक्ति में लग जाता है। जो भगवत तत्व को जानता है, जो भगवान को जानता है, तो भगवान को जानने का अर्थ क्या है, यानी भगवान की शरणागति स्वीकार करना, भगवान की भक्ति करना। तो ये सब अलग अलग शास्त्रों में वर्णन मिलता है इसका। और ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में ही इसी बात को और डिटेल में बता रहे हैं कि भगवान का धाम गोलोक नाम निज धाम नितले च तस्य, कि भगवान कृष्ण का जो धाम है वो क्या है, उसका नाम क्या है, गोलोक। और गोलोक जो है, जैसे अगर हम इस पूरी सृष्टि की बात करें, थोड़ी सी फिलॉसफी डिस्कस करेंगे, इस पूरी सृष्टि की बात करें तो इस पूरी सृष्टि को दो भागों में बांटा जाता है। एक को हम कहते हैं आध्यात्मिक जगत और दूसरे को कहते हैं भौतिक जगत। सुना है आप सभी ने, आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल स्काई एंड मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत। तो दो भागों में इसको हम बांट सकते हैं। और आध्यात्मिक जगत में जो सबसे टॉप मोस्ट जो प्लेस है, जो धाम है, गोलोक, गोलोक धाम यानी भगवान कृष्ण का धाम। तो भगवान श्री कृष्ण का धाम इस सृष्टि में सबसे टॉप पर है, सबसे ऊपर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रहते हैं।
अपने भक्तों के संग। तो गोलोक नामनि निज धामनि तले च तस्य, तले च तस्य, और उसके नीचे कौन कौन से हैं? देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु। देवी धाम, महेश धाम, हरिधाम। तो नीचे से, सबसे नीचे से देखेंगे तो ये जो भौतिक जगत है इसको क्या कहा गया है? देवी धाम, क्योंकि ये जो माता दुर्गा है उनके कंट्रोल में है। भौतिक जगत की जो संचालिका है, सुपरिंटेंडेंट है, वो है माता दुर्गा। ये सब डिटेल सब्जेक्ट है, आपको आगे सीखने को मिलेगा। और उसके ऊपर जब भौतिक जगत से परे जाते हैं, हाँ, विरजा नदी है, विरजा नदी के ऊपर सबसे पहला धाम है महेश धाम, भगवान शिव जी का धाम कैलाश। और उसके भी ऊपर जब जाते हैं तो कैलाश के बाद हरिधाम, हरिधाम यानी वैकुंठ जगत, जहाँ पे अनेकों वैकुंठ प्लैनेट्स हैं, जहाँ पर भगवान विष्णु रूप में होते हैं, चतुर्भुज रूप में होते हैं। तो अनेकों वैकुंठ जगत है। वैकुंठ का अर्थ क्या हुआ? जहाँ पर कोई कुंठा नहीं है। कुंठा मीन्स एंग्जाइटी, स्ट्रेस। वैकुंठा मीन्स नो एंग्जाइटी, नो स्ट्रेस। तो जब आध्यात्मिक जगत की बात होती है और भौतिक जगत की बात होती है तो दोनों का स्वभाव क्या है? आध्यात्मिक जगत यानी कोई कुंठा नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, यानी वहाँ पर जन्म मृत्यु बुढ़ापा नहीं है। बिल्कुल सच्चित आनंद, चिन्मय जगत, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आनंद है। जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी वहाँ पर नहीं है। तो ये आध्यात्मिक जगत है। और दूसरी तरफ भौतिक जगत के विषय में क्या बताया गया? भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, दो शब्दों में भौतिक जगत की परिभाषा देते हैं वो, दुखालयम अशाश्वतम। ये जो भौतिक जगत जिस स्थान पर हम सभी हैं, ये दुख आलय, आलय का अर्थ है स्थान, दुख का स्थान है ये। यहाँ पर सुख नहीं है। हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? हमें से सभी क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। लेकिन कहाँ पर? दुख के स्थान पर। पुस्तकालय में जाएंगे तो क्या मिलेगा? हाँ, मदिरालय में जाएंगे तो क्या मिलेगा? दुखालय में क्या मिलेगा? हम यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं? तो अगर गलत जगह पे हम सही चीज ढूंढेंगे, हम ढूंढ रहे हैं सही चीज, लेकिन गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। तो भौतिक जगत यानी जिसके विषय में भगवान ने बताया, ये दुखालय है। और दूसरा स्वभाव क्या है इसका? अशाश्वतम। अगर किसी को ऐसा विश्वास है, किसी को ऐसा लग रहा है नहीं ये तो गलत बात है, सुख है मेरे जीवन में, बहुत सुख है, मैं तो बहुत सुखी हूँ, अभी तक दुख का सामना नहीं करना पड़ा है, तो कृष्ण कह रहे हैं अशाश्वतम, ये टेम्पररी है। हो सकता है अभी है, ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाला नहीं है। जो कुछ भी इस भौतिक जगत में है वो नश्वर है, समाप्त होगा, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो। जातस्य हि ध्रुवो मित्रो ध्रुवम जन्म मृत्युश्च। तो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के इस स्वभाव को और इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। इसी को ज्ञान कहते हैं। नहीं तो व्यक्ति इस टेम्पररी वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड समझ लेता है और इसी में रहने की तैयारी करता है, क्योंकि ये अशाश्वत है। चाहे हम चाहें या न चाहें, एक दिन छोड़कर जाना होगा। हाँ, सब कुछ नष्ट होगा भौतिक जगत में। एनीवे, तो ये जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत है, तो गोलोक धाम जो है वो कृष्ण का धाम है, जहाँ वो अपने भक्तों के संग, यानी जो भगवान के भक्त हैं उनके संग में रहते हैं और अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। और भी सब कुछ जानने को मिलेगा कि उनकी इच्छा शक्ति इससे ये संपूर्ण सृष्टि चलती है। गोलोक धाम में रहते रहते वो अपनी इच्छा शक्ति से संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं, अपनी आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से और अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से। तो भगवान संचालन करते हैं। लेकिन उस आध्यात्मिक जगत में जब कुछ ऐसी जीवात्माएं, ऐसे लोग जो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, जो भगवान को समर्पित नहीं होते हैं या भगवान से अलग जीवन जीना चाहते हैं, ऐसी द्वेषी जीवात्माएं, इनको एनवियस कहा गया, द्वेषी जीवात्माएं, वो आध्यात्मिक जगत को छोड़कर कहाँ आते हैं? इस भौतिक जगत में आते हैं। ये सब थोड़ी फिलॉसफी है, समझना होगा इसको, कि इस भौतिक जगत में आने का कारण क्या है, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है। हम भगवान के अंश हैं, भगवान के साथ हमारा एक प्रेम का संबंध है। लेकिन उस संबंध को भूलकर, उस संबंध को छोड़कर जब हम एक अलग जीवन जीना चाहते हैं, भगवान बनकर जीवन जीना चाहते हैं, भगवान से अलग होकर जीवन जीना चाहते हैं, तो ऐसी द्वेषी जीवात्माओं के लिए ये भौतिक जगत एक व्यवस्था है। तो जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो हम इंडिपेंडेंटली, भगवान से अलग स्वामी बनकर हम एंजॉय करना चाहते हैं
और पूरा जीवन प्रयास करते हैं, अनेकों जन्मों तक प्रयास करते हैं, लेकिन अनेकों जन्मों के प्रयास के बावजूद भी वो सुख, वो शांति हमें अनुभव नहीं होती है। वो ब्लिस, वो आनंद जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, वो आनंद हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यह स्थान उसके लिए बना ही नहीं है। तो जब इस बात का अनुभव हमें हो जाता है कि जिस स्थान पर हम हैं और जो हम तलाश कर रहे हैं वो इस स्थान पर नहीं है, और जब हमारे जीवन में ऐसा सौभाग्य हमें मिलता है कि हमें इस बात की जानकारी मिलती है भगवान के माध्यम से, भगवान के भक्तों के माध्यम से, जब इस वास्तविकता की जानकारी हमें हो जाती है और हम ऐसे भक्तों के संग में आते हैं, और भक्तों के संग में रहते हुए जब हमें वो रास्ता पता चलता है कि इस वास्तविक सुख जिसकी हम तलाश कर रहे हैं वो कहाँ पर है, उसको प्राप्त करने की विधि क्या है, और जब हम उस रास्ते पर चलते हैं तो वास्तव में हम सुख प्राप्त करते हैं, वास्तविक शांति प्राप्त करते हैं। तो भगवान अपने गोलोक धाम को छोड़कर क्यों आएंगे? भगवान के धाम में, और ये भगवत धाम की जब बात करें, आध्यात्मिक जगत की बात करें, तो ये 3/4 पार्ट जो ये पूरी सृष्टि है उसमें 3/4 हिस्सा आध्यात्मिक जगत है और मात्र 1/4 हिस्सा ये भौतिक जगत है। आध्यात्मिक जगत में जहाँ पर भगवान अपने भक्तों के संग में अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं, फिर उनको वो गोलोक धाम छोड़कर इस भौतिक जगत में आने की आवश्यकता क्यों है? क्यों आते हैं भगवान इस भौतिक जगत में? हाँ, हमसे प्रेम करते हैं वो, हम उसको भूल चुके हैं लेकिन वो हमें नहीं भूलते हैं। हमें वो अब इस भौतिक जगत में, उसी गोलोक धाम को छोड़कर जब भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो यहाँ पर भी एक वृंदावन बनाते हैं। भगवान जहाँ है वहाँ वृंदावन है, तो भगवान इस भौतिक धराधाम में भी वही गोलोक वृंदावन जो आध्यात्मिक जगत में है, उसी की एक रिप्लिका जो यहाँ पर ब्रजभूमि वृंदावन धाम भगवान बनाते हैं, और उस धाम में आकर अपने भक्तों के संग में अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। और उन लीलाओं का उद्देश्य हम सभी को आकर्षित करना है, हम सभी को याद दिलाना है कि हमारा घर ये नहीं है, हमारा घर वो आध्यात्मिक जगत है, गोलोक वृंदावन है। और उस धाम में तो भगवान अपने भक्तों को अपने लीलाओं के माध्यम से आकर्षित करने के लिए आते हैं, अपने भक्तों के माध्यम से हमें ये शिक्षा देने के लिए आते हैं कि इस टेम्पररी वर्ल्ड में परमानेंट घर बनाने का प्रयास मत करो, क्योंकि इस टेम्पररी वर्ल्ड में जो कुछ भी है वो समाप्त होगा। ये बातें डरा तो नहीं रही आप लोगों को? एनीवे, ये रियलिटी है, इसको हमें समझना है। सो भगवान गोलोक धाम को छोड़कर इस भौतिक धराधाम में, यहाँ वृंदावन धाम में लीलाएं कर रहे हैं, अनेकों लीलाएं, और उन लीलाओं के माध्यम से हमें आकर्षित करते हैं, हमें आनंद देते हैं, आनंद के सागर में डुबोने के लिए आते हैं। और विशेष रूप से ऐसी लीलाएं वो करते हैं जो बड़ी ही आश्चर्यजनक होती है, आश्चर्यचकित करने वाली होती है। उन लीलाओं को सुनकर हमें विश्वास भी नहीं होगा कि क्या ये वास्तविकता है। छोटी सी उम्र में कितने असुरों का वध कर दिया उन्होंने। 7 वर्ष की आयु में अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गिरिराज गोवर्धन को 7 दिन और 7 रातों तक धारण किया उन्होंने। तो हमें लगेगा अरे ऐसा कैसे हो सकता है, विश्वास नहीं होता है। लेकिन ये जो लीलाएं हैं किसी साधारण व्यक्ति की लीलाएं नहीं है, ये भगवान के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जिनकी इच्छा शक्ति से, जिनकी श्वासों पर इनन्यूमरेबल ये जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, सब हवा में तैर रहे हैं। उनके लिए एक छोटा सा पर्वत उठाना कोई बहुत बड़ी बात है। अनगिनत ग्रह नक्षत्र, अनगिनत प्लैनेट्स, यूनिवर्सेस, और उनमें से एक यूनिवर्स, सबसे छोटा यूनिवर्स जिसमें हम रह रहे हैं, और उस यूनिवर्स में अगर हम बात करें, अभी ये सब डिटेल में तो नहीं जाएंगे, यूनिवर्स पूरा स्ट्रक्चर ये श्रीमद् भागवतम में जब आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि कितना सुंदर पूरा एक एक डिटेल दिया हुआ है। कैसे इस यूनिवर्स में पृथ्वी लोग किस स्थान पर हैं, उसके ऊपर 7 लोग, उसके नीचे के लोग, और उन लोगों में कौन रहते हैं, सब कुछ दिया हुआ है, डिटेल डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आज हम जो समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने उस गोलोक धाम को छोड़कर भगवान इस भौतिक धराधाम में आते हैं अनेकों प्रकार की लीलाएं करने के लिए, और उन लीलाओं का उद्देश्य है हमें अपनी ओर आकर्षित करना। तो उन्हीं अनेकों प्रकार की लीलाओं में एक लीला भगवान ने की, दामोदर लीला। आप में से कितने लोगों ने पहले सुना है? जिन लोगों ने नहीं सुना है, सुनने के लिए तो अब ये पूरे महीने ये दामोदर लीला चलती है, तो कहीं ना कहीं सुनते हैं। कितने लोगों ने कभी नहीं सुना दामोदर लीला?
ठीक है, जो लोग नए हैं तो बस इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। तो भगवान की अनेकों लीलाओं में आप सभी ने कहीं ना कहीं सुना है, जब मैं बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। तो भगवान की ये लीला, अगर ये भगवान की तस्वीर देखें तो इस तस्वीर से आपको समझ में आएगा। तो भगवान इस लीला में आप देखेंगे यशोदा मैया कृष्ण को उखल से बांध रही है। हाँ? तो दामोदर भगवान का नाम क्यों है? भगवान के अनंत नाम है, अनंत लीलाएं हैं। तो जो ऐसी ही लीलाएं भगवान करते हैं उसी के अनुसार भगवान का एक नाम होता है। तो यहाँ पर दामोदर नाम का अर्थ है, दाम का अर्थ है रस्सी और उदर, तो दो शब्दों से मिलकर बना है, दाम और उदर। तो रस्सी के माध्यम से मदर यशोदा भगवान श्री कृष्ण के पेट को, उदर को उखल से बांध रही हैं, इसलिए भगवान इस लीला में उनका नाम हुआ दामोदर। और ये क्यों बांध रही हैं? क्यों बांधते हैं? बच्चों को पनिशमेंट क्यों मिलता है? यस, पनिशमेंट क्यों मिलता है? आप मम्मी पनिशमेंट देती हैं आपको? हाँ, चलो, आपकी पिटाई कब होती है? डांट पड़ती है आपको? मम्मी डांटती है? नहीं। सो मदर यशोदा, उनके पास बहुत सारी शिकायतें आ रही थी। कृष्ण की जो शरारतें हैं वो बढ़ती जा रही थी। माखन चोरी करना, मटकी तोड़ना, तरह तरह की शैतानियाँ, बच्चों को टीज करना, रुलाना, ऐसे बहुत सी शैतानी करते थे कृष्ण, बहुत ही मिस्चीवियस। सो उन शिकायतों को सुनकर यशोदा मैया को ऐसा लगा कि मेरे घर में जो माखन है हो सकता है वो बहुत स्वादिष्ट ना हो, या अदरवाइज क्यों मेरे घर से, हाँ, अपने घर के माखन को भूल कर कृष्ण किसी दूसरे के घर में जाते हैं चोरी करने के लिए, वो भी। तो ऐसा लगा तो उन्होंने सोचा ठीक है, हो सकता है कि मेरी जो सेविकाएं हैं, गोपियां जो हैं, वो माखन बनाती हैं, उतना स्वादिष्ट ना होता हो, आज मैं अपने हाथों से माखन बनाऊंगी। तो दीपावली के दिन यशोदा मैया सुबह सुबह उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए माखन बनाना शुरू किया, और चुनी हुई गायों से बहुत ही बेस्ट मिल्क उन्होंने लिया और उससे उन्होंने माखन बनाना शुरू किया। तो जैसे ही वो माखन जब चर्निंग कर रही थी तो उस समय कृष्ण उनके पास आए। अब कृष्ण को भूख लगी है तो उन्होंने इशारा किया यशोदा मैया को दूध पीने के लिए। तो यशोदा मैया ने उनको गोद में बिठा लिया और दूध पिलाना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसे ही दूध पिलाते हुए अचानक से यशोदा मैया को याद आया कि उन्होंने दूध रसोई घर में चूल्हे पर गर्म होने के लिए रखा है और वो गिरने वाला है। तो जैसे ही उनको आभास हुआ कि दूध गिरने वाला है तो तुरंत वो कृष्ण को उठाकर जमीन पर बिठाकर भागती है किचन की ओर और दौड़कर जाकर उस दूध को बचाती है। लेकिन कृष्ण को जब छोड़कर जाती है तो कृष्ण बहुत नाराज हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं कि मुझे छोड़कर चली गई। तो अपने इस गुस्से का प्रदर्शन करने के लिए वो क्या करते हैं, एक पत्थर उठाते हैं और उस पत्थर से उसी मटकी को तोड़ देते हैं जिस मटकी में चर्निंग हो गई। सारा माखन, दही, सब कुछ जमीन पर बिखर गया। तो कुछ कुछ माखन खाते हैं वहाँ से, लेकिन अब जो शरारत की है उन्होंने, उसके लिए उनको पनिशमेंट मिलने वाला है। उनको पता है कि अब क्या होने वाला है, तो तुरंत वहाँ से वो भाग जाते हैं। और यशोदा मैया आती हैं, उस स्थान पर देखती हैं चारों तरफ। तो अभी जो शिकायतें आ रही थी उसका प्रूफ उन्हें मिल गया कि जब घर के अंदर ऐसा हो रहा है तो बाहर क्या हो रहा होगा। तो उनको पनिशमेंट देना था। तो अब कृष्ण को पहले पकड़ना है, पहले पकड़ में आएंगे, उसके बाद पनिशमेंट मिलेगा। तो यशोदा मैया क्या देखती हैं जमीन पर कि वही माखन जो जमीन पर गिरा हुआ था, वो माखन जो भगवान कृष्ण के चरणों में लगी हुई थी, और उन चरणों के निशान उसी दिशा में, जिस दिशा में कृष्ण भाग कर गए हैं, वो चरणों के निशान दिखाई दे रहे हैं। तो यशोदा मैया किसी और दिशा में नहीं गई, वो चरणों की तरफ गई। तो हमारे जो आचार्य हैं वो बताते हैं कि हमें भी उसी तरह से भगवान जो रास्ता भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि हम कैसे कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें कोई मनगढ़ंत रास्ता नहीं बनाना चाहिए, हमें शास्त्रों का अनुसरण करना चाहिए। बहुत से लोग बहुत कल्पना की दुनिया में बहुत सारे नियम बना चुके हैं, बहुत सारे तरीके बता चुके हैं। कोई कहता है लाइट पे फोकस करो, कोई कहता है दीवार का क्रैक है उसके ऊपर देखो। भगवान इतने सस्ते नहीं है कि हम कुछ भी करेंगे और भगवान मिल जाएंगे, नहीं। संपूर्ण सृष्टि के स्वामी है, हम उनको प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो जो विधि उन्होंने बताई है हमें उस विधि का पालन करना है, और क्लियरली भगवत गीता में वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं। तो गुरु की सहायता से भगवत गीता की शिक्षाओं को समझते हुए अगर हम उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे तो बड़ी ही सरलता से कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे, कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। तो यशोदा मैया ने कुछ और नहीं किया, उसी दिशा में वो गई।
और उन्होंने देखा कृष्ण दूसरे कमरे में है, लेकिन अब उनकी शरारतें और बढ़ गई। अब उन्होंने क्या देखा, एक ग्राइंडिंग मोटर जो उखल है उल्टा रखा हुआ, उसके ऊपर खड़े होकर, और सीलिंग से जो लटकी हुई मटकी है जिसमें माखन है, दही है, अब उसमें से वो माखन खा रहे हैं। न सिर्फ माखन खा रहे हैं, बल्कि जो उनके मंकी फ्रेंड्स हैं, आपके हैं मंकी फ्रेंड्स? तो अपने सारे बंदर जो सारे हैं उनको भी माखन खिला रहे हैं। यशोदा मैया को लगा ये तो, और वृंदावन में जो मंकीज हैं ना, दे आर वेरी, हम लोग वृंदावन की यात्रा प्लान कर रहे हैं, आप लोग चलेंगे तो एक्सपीरियंस करेंगे, स्पेशली जिन लोगों ने चश्मा लगाया है। हाँ, तो आते हैं पीछे से चश्मा ले जाएंगे, और जब उनको आप फ्रूटी देंगे तब आपका चश्मा वापस मिलेगा। तो बहुत ही मिस्चीवियस है। तो मंकीज जो उनके फ्रेंड्स हैं उन सभी को माखन खिला रहे हैं। तो पहले ही परेशान थे बंदरों से, उनको लगा रहे आज तो माखन खिला रहे हैं। तो यशोदा मैया एक छड़ी उठाती है और बड़ी ही चुपके चुपके वो कृष्ण की ओर आगे बढ़ती है। लेकिन कृष्ण जो संपूर्ण सृष्टि के स्वामी, सर्वज्ञ, श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर वर्णन आता है। तो सर्वज्ञ यानी जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है, जो सब कुछ जानते हैं, उनसे भला क्या छू सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने देखा कि सारे बंदर तुरंत भाग गए। यशोदा मैया के हाथ में छड़ी को देखकर समझ गया कुछ गड़बड़ है। जैसे ही उन्होंने भी देखा यशोदा मैया के हाथ में छड़ी, तुरंत वहां से भाग गए और बहुत तेजी से भाग रहे हैं। यशोदा मैया उनके पीछे पीछे दौड़ रही है, पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है, और इतना प्रयास कर रही है कि उस प्रयास में उनकी माथे की पसीने की बूंदें और गले में जो फूलों की हार है सब टूट कर गिर रहे हैं। अथक प्रयास कर रही है वो पाने के लिए कृष्ण को। कृष्ण को पाना इतना आसान नहीं है। सो इवन वर्णन आता है शास्त्रों में, पद्म पुराण में, कि इवन ब्रह्मा जी भी अपने ब्रह्म संहिता में भी इस बात को कोट करते हैं। पंथा तो कोटि शतवत्सर सांप्रगम्यो वायु अथो भी मनसो मुनि पंगवाना सो भी अस्त यत् प्रपद सिमनि अविचिन्त्य तत्वे गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी सैकड़ों हजारों वर्षों तक ज्ञान के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से वो भगवान का दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी इतनी तपस्या, इतने ज्ञान के बाद भी वो भगवान के चरणों के अग्रभाग का, चरणों का अग्रभाग यानी अंगूठे की जो नखुने हैं, उनका दर्शन तक नहीं प्राप्त कर पाते हैं। वो भी दुर्लभ होता है उनके लिए। और ऐसे परम भगवान को यशोदा मैया क्या कर रही है? पकड़ रही है, प्रयास कर रही है पकड़ने का। न सिर्फ पकड़ने का, बल्कि वो बांधने जा रही है, बांधने जा रही है। वो जिनका कोई आदि अंत नहीं है उनको बांधने जा रही है। तो यशोदा मैया निरंतर प्रयास कर रही है, और उनके प्रयास से कृष्ण उनके ऊपर कृपा करते हैं। तो यहाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। हम सभी के जीवन का उद्देश्य क्या है? हमने अभी डिस्कस किया गोलोक धाम और ये भौतिक जगत। गोलोक धाम हमारा घर है। उस घर को, भगवान के धाम को छोड़कर इस भौतिक जगत में हम आते हैं, भगवान से विद्रोह करके, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, इस भौतिक जगत में आते हैं। लेकिन जब हम इस बात को समझ लेते हैं, जो सौभाग्यशाली जीव हैं, जो इस बात को समझ लेते हैं कि ये भौतिक जगत मेरा घर नहीं है, मेरा घर भगवान का घर है, आध्यात्मिक जगत, और उस आध्यात्मिक जगत में वापस जाना ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। और इसी के लिए कृष्ण आते हैं, यही बताने के लिए, वापस जाने के लिए। तो हमारा उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना, भगवान के धाम को प्राप्त करना। तो इसके लिए प्रयास करना होगा। हम सोचेंगे नहीं अपने आप सब कुछ हो जाएगा। कई लोग ऐसा कहते हैं, जब भगवान बुलाएंगे, भगवान तो हमेशा बुला रहे हैं। अगर मंदिर इनवाइट करते हैं, अब भगवान की जिस दिन इच्छा होगी, भगवान की इच्छा तो हमेशा के लिए, वो तो इंतजार कर रहे हैं। भटक कर, भूल कर हम उनसे दूर चले गए, वो इंतजार कर रहे हैं, अरे आओ, वहाँ कुछ है नहीं, हाँ सब कुछ मेरे पास है, वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हम एक्सक्यूज देते रहते हैं। हमें प्रयास करना है, और वो प्रयास बहुत कठिन प्रयास नहीं है। भगवान को प्राप्त करने का प्रयास बहुत ही सरल है। भगवान ने इतना सरल बना दिया कि जिस दिन हम इच्छा मात्र कर लेंगे, हम सिंसियर डिजायर, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। और जो भी विधि दे रहे हैं, बहुत ही सरल विधि भगवद गीता में बता रहे हैं। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ता है। अपना एक छोटा सा घर बनाने के लिए, व्यवस्था करने के लिए 18 घंटे हम मेहनत करते हैं, कितना सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन भगवद गीता में कृष्ण कह रहे हैं
उनको प्राप्त करने की विधि क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। वो कह रहे हैं कोई व्यक्ति अगर प्रेम से मुझे पत्र अर्पित कर दे, पुष्प अर्पित कर दे, फल अर्पित कर दे, कुछ नहीं है तो पानी अर्पित कर दे, लेकिन कैसे? प्रेम से। भगवान किसी और चीज के भूखे नहीं है। भगवान को हम क्या दे सकते हैं? हमारे पास है क्या जो हम भगवान को देंगे? बताइए। जो कुछ भी है वो भगवान का ही है। संपूर्ण सृष्टि के स्वामी है वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हाँ? वो हमसे प्रेम चाहते हैं। अगर हम भगवान को कुछ देते हैं, किसी भी प्रकार की सेवा करते हैं, तो ये नहीं कि भगवान को सेवा की आवश्यकता है। भगवान हमें अवसर देते हैं, हम पर कृपा करते हैं, ताकि हम अपने प्रेम को प्रदर्शित कर सकें सेवा के माध्यम से। पिता से पैसा लेकर अगर बच्चा कुछ खरीद कर गिफ्ट अपने पिता को जाकर देता है, तो पिता को संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है। पैसा कहाँ से मिला था? बच्चे को लगता है मैंने फादर को गिफ्ट दिया। पैसा कहाँ से मिला था? पिता को पता है कि मेरे ही पैसे से गिफ्ट लेकर आ रहा है, लेकिन पिता को अच्छा लगता है। तो यही प्रेम कृष्ण चाहते हैं, और वास्तव में यही प्रेम हम सभी की आवश्यकता है। जब तक ये प्रेम हमारे हृदय में नहीं है, तब तक बाहरी कोई भी वस्तु हमें संतुष्ट नहीं कर सकती है। जिस तरह से एक मछली को पानी से बाहर निकाल कर हम पूरी सृष्टि की सारी सुविधा उसको दे दें, सारी फैसिलिटी, सारी टेक्नोलॉजी उसे दे दें, लेकिन मछली कभी भी संतुष्ट नहीं होगी। उसको संतुष्टि मिलेगी पानी में। उसी तरह से जीव यानी हम सभी का जो नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो स्वभाव है, वो है प्रेम, भगवान के साथ प्रेम। और जब उस प्रेम के संबंध में हम जुड़े रहेंगे, तो हमारे जीवन में वास्तविक शांति होगी, वास्तविक सुख होगा। सभी के लिए प्रेम होगा हृदय में। हम सभी की सबसे बड़ी आवश्यकता यही प्रेम है। इवन कई सारे थिंकर्स, मदर टेरेसा ऐसे स्टेटमेंट्स कोट करती हैं कि लोगों की आवश्यकता वो पेट की भूख नहीं है, हृदय का प्रेम। कमी पेट की भूख की नहीं है, प्रेम की कमी है इस संसार में। उसी प्रेम को बांटने के लिए कृष्ण आते हैं, इसी बात को शिक्षा देने के लिए। तो यशोदा मैया के प्रयास, और इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। इतनी बड़ी चीज हम प्राप्त करने जा रहे हैं, और ये प्रयास यही सरल सा प्रयास कि भक्तों के संग में बने आना, भगवान के विषय में सुनना, भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना, भगवान के मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करना, ये सब भक्तिमय कार्य है। जब हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं भगवान की ओर आगे बढ़ने का, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जब हम प्रयास करते हैं तो हमारे प्रयास को देखकर कृष्ण हम पर कृपा करते हैं। तो यशोदा मैया के प्रयास को देखकर स्वयं पकड़ में आ गए वो, स्वयं। अदरवाइज भगवान को कौन पकड़ सकता है, कौन बांध सकता है? स्वयं पकड़ में आ गए और बंधन में बंध गए। एक घंटे का समय बहुत कम होता है ना कीर्तन के अंदर। वीकली करेंगे वैसे। सो यस, तो यशोदा मैया ने पकड़ा, अब उखर से बांध रही है वो, और ये बांधन की लीला, क्योंकि यही मेन लीला है, बंधन लीला। अब वो जिस रस्सी से बांध रही हैं, वो रस्सी अभी 2 अंगुल छोटी है, और भी रस्सियां इकट्ठा करती हैं, कई रस्सियों को जोड़कर फिर से बांधने का प्रयास कर रही हैं, फिर वो रस्सी छोटी पड़ जा रही है। गोपियां भी अपने अपने घरों से रस्सियां लेकर आ रही हैं। सबको लग रहा है क्या हो रहा है, सब प्रयास कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो इस तरह से यशोदा मैया फिर से बांधने का प्रयास कर रही हैं, और उनके प्रयास को देखकर कृष्ण स्वयं बांध जाते हैं। तो इस लीला के माध्यम से वो यही महत्वपूर्ण शिक्षा हमें देना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति ज्ञान से, शक्ति से, तपस्या से, वेदों के अध्ययन से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, लेकिन भगवान भक्ति से, प्रेम से बन जाते हैं। अहम भक्त पराधीन। भगवान सबको सब कुछ दे सकते हैं। आप जो भी मांगे, को कोई ऐश्वर्य, कोई सिद्धि, कोई ज्ञान, सब कुछ दे देंगे आपको, लेकिन प्रेम नहीं देते हैं जल्दी। प्रेम नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? अपना प्रेम, अपनी भक्ति आसानी से नहीं देते। हाँ? क्योंकि वो एक तरह से, अगर आपका एक कोई रिमोट कंट्रोल हो, जिसके इशारे पर आपको इधर उधर मूव किया जा सकता है, आप रिमोट कंट्रोल किसको देंगे? किसको देंगे? तो ये जो भक्ति है ना, ये जो कृष्ण प्रेम है, ये भगवान का रिमोट कंट्रोल है। अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं भगवान, अपने भक्तों के इशारे पर नाचते हैं वो, तो सबको कंट्रोल नहीं देंगे। एनीवे, सो
भक्ति के माध्यम से, सिर्फ भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और इस लीला के माध्यम से वो यही शिक्षा हमें दे रहे हैं कि हम भक्ति यानी जो प्रेम है भगवान से उसको प्राप्त करें। और जैसे ये जो कार्तिक मास है इसमें वो स्पेशल डिस्काउंट देते हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। जैसे आप बोनस चलता है, बोनस नहीं, हैवी डिस्काउंट्स चलती हैं, दीपावली सेल। हाँ, तो दीपावली के दिन ये लीला की उन्होंने, और ये हैवी डिस्काउंट कि कृष्ण प्रेम को कितने सस्ते दामों पर प्राप्त कर सकते हैं आप, या कितने छोटे से प्रयास से प्राप्त कर सकते हैं। पता है क्या करना है आपको? बस वो कहते हैं कि इस कार्तिक मास में भगवान की इसी कथा का श्रवण कीर्तन करना है, और प्रत्येक दिन, वैसे तो प्रत्येक दिन की बात नहीं आती, अगर कोई एक बार भी प्रेम पूर्वक भगवान के स्वरूप को एक दीप अर्पित कर दे, जो आज हम करने जा रहे हैं, एक लैंप ऑफर करने मात्र से वो कृष्ण प्रेम देते हैं। आप सभी चाहते हैं? इससे सस्ता डील हो सकता है कुछ? नहीं। तो गोलोक धाम जाने का इससे सस्ता डील कि हम भगवान को लैंप ऑफर करेंगे और कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेंगे। तो इसी के लिए हमारे हृदय में तड़प होनी चाहिए, इसी के लिए डिजायर करनी चाहिए। तो ये इच्छा, भगवान को पाने की इच्छा, हमें इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त कर देती है। जब तक इस भौतिक जगत में हैं तब तक हम संतुष्ट, खुश, एक शांतिमय जीवन व्यतीत करेंगे, और इस भौतिक जगत की यात्रा पूरी होने के साथ ही साथ हम इस भौतिक जगत को छोड़कर अपने उसी आध्यात्मिक जगत गोलोक धाम में प्रवेश करेंगे। कितने लोग जाना चाहते हैं अपने गोलोक धाम? ऐसा नहीं करना आप ये भी तुरंत, हाँ, ऐसा तुरंत जाने की इच्छा होनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर कोई अटैचमेंट बनी है, नहीं थोड़ा भौतिक जगत भी अच्छा है, अभी थोड़ा एंजॉय करते हैं, नो वरी, वो एक दिन में नहीं होगा। बट यस, जब तक यहाँ पर है अभ्यास शुरू करना है। क्या अभ्यास? गोलोक धाम में रहने का अभ्यास। गोलोक धाम में क्या होता है? कृष्ण और कृष्ण के भक्त और सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, आनंद देने के लिए कृष्ण की अलग अलग प्रकार से सेवा करते हैं। तो यही अभ्यास कि हम किस तरह से अपना जीवन कृष्ण के संग, कृष्ण के भक्तों के संग व्यतीत करें, इंस्टीड ऑफ कि हम ऐसे लोगों का संग जो बहुत तरह के अलग अलग चीज़ों में, कार्यों में लगे हुए हैं। भक्तों के संग में आपका जीवन बहुत सुंदर होगा, सुखमय, शांतिमय होगा। तो मेरी प्रार्थना है आप सभी से, आज सभी आए आप, बहुत अच्छा है, और इस यात्रा को कंटिन्यू कीजिए। स्वाति माता जी, निर्वाणा कंट्री में हम लोग जो है हर संडे क्लास करते हैं, भगवद गीता क्लास होती है, और उसका समय 11 बजे से 12:30 बजे तक होता है। सो आप लोग भी प्रयास कीजिए कि रेगुलर भगवद गीता भगवान के विषय में सुनिए और अपने जीवन को सुंदर सफल बनाइए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सो अभी यही लीला दामोदर अष्टकम, इस सॉन्ग को, इसका कीर्तन करेंगे, और फिर आखिरी में आप लोग दीप अर्पित करेंगे भगवान को, और उसके बाद प्रसाद होगा। हरे कृष्णा। नमामि ईश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्।
कराम्बोजयुग्मेन सातकनेत्रा शीतल माता एक श्वासकम्पत्रिरेखङ्कण्ठो स्थितदेवदामोदरं भक्तिगर्भम् इति दृक्सलीलाभिरानन्दकुण्डे सघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्ता पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देव मोक्षं न मोक्षवदेव न चान्यं वृणेऽहं परेषदपीह वरं देव मोक्षं न मोक्षवदेव न चान्यं वृणेऽहं परेषदपीह इदं ते वपुरनाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्या विरास्तं किमन्ये इदं ते मुखाम्बोजं अत्यन्तनीले इदं कुन्तले स्निग्धरक्तस्य गोप्या मुमुश्चम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालभिनता नमो देव दामोदर अनंत विष्णु कृपा दृष्टि दृष्टाति दिनं बतानो तथा प्रेम भक्तिं सदा मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहोऽस्ति दामोदरेण तथा प्रेम भक्तिं सदा मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहोऽस्ति दामोदरेण नमस्ते स्तुतामे सुरदीप्तिधामे
नमो राधिकाय त्वदीये प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं तो अभी आपको दिया मिलेगा, एक एक दिया मिलेगा और आपको भगवान जी को दिखाना है। कैसे दिखाना है? आरती करनी है 4 बार पाँव पर, 2 बार पीठ पर और 3 बार फेस पर, ऐसे करके और फिर 7 टाइम्स पूरा। ठीक है, 4 2 3 7। ठीक है, और ये आप रख सकते हैं आप, क्योंकि पूरा महीना आपको अगर दीपदान करना है, आप ये पिक्चर भी रख सकते हैं और इसमें लिखा भी हुआ है तो ये रख सकते हैं। हाँ, सब साथ में कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 1 बाय 1 करना। जहाँ आप खड़े हैं वहां से भगवान दिख रहे हैं आपको, वहीं से आप कर दीजिए। ठीक है, नमो राधिकाय त्वदीये प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
ये भगवान की जो तस्वीर है वो अपने पास रख सकते हैं। और अभी 8 नवंबर तक ये कार्तिक का महीना है, तो प्रत्येक दिन